खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते ही इस वर्ष 2025 में केदारनाथ यात्रा नए आयाम छूने जा रही है। मात्र 26 दिनों की यात्रा में 6 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों का तांता लग रहा है। पहले जहां 23,000 के करीब भक्त बाबा के दर्शनों को पहुंच रहे थे, वहीं अब 25,000 से ज्यादा भक्त केदार के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। बाबा के भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार की यात्रा में जो सबसे ज्यादा राहत देने का काम किया है वह केदारनाथ हाईवे ने किया है। हाईवे पर जगह जगह जहां जिला प्रशासन ने पार्किंगों का निर्माण किया है, वहीं हाईवे की बदहाल स्थिति को भी सुधारा गया है। जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पार्किंग का निर्माण भी किया गया है। चलिए, इसी पे धनराज गर्ग हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आंकड़ा जो है काफी ज्यादा पहुंच चुका है अगर 26 दिनों की बात की जाए। बिल्कुल रूपाली, देखिए उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है वो बड़े ही जोरों से इस टाइम चल रही है। यानी कि पीक पर कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा ऐसे में चल रही है, क्योंकि इसका आंकड़ा इससे लगाया जा सकता है कि 26 दिनों के अंदर जो आंकड़ा है चार धाम यात्रा में यात्रियों पहुंचने का, वो 6 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। तो इससे कहा जा सकता है कि उत्साह एक श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो देश विदेश के हों या फिर अन्य राज्यों के हों, तमाम श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि यदि मैं यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करूं तो तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश पहले से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम प्रशासन को दिए थे, और वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अब देखने में नजर आ रही है। क्योंकि यदि हम हाईवे की बात करें, चार धाम यात्रा का जो हाईवे है उस पर जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं। तो इसी तरीके से कहा जाए सभी विभाग कहीं ना कहीं मिलजुल कर इस चार धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा में कार्य कर रहे हैं, और जिसकी कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि श्रद्धालुओं की तरफ से भी जब हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो उनका कहना है कि जिस तरह की चार धाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर हो रही है और जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी व्यवस्था है। इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने और तमाम जो प्रशासन है उन्होंने की है। ओके धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल केदारनाथ की अगर बात की जाए तो आंकड़ा का पार होता हुआ नजर आ रहा है। काफी उत्साह श्रद्धालुओं में है, व्यवस्थाएं दुरुस्त है, तभी आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और प्रशासनिक स्तर के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली और वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने प्रेस ब्रीफिंग की और कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी दी। कैबिनेट में लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पूर्व में बनी नियमावली में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही कार्य करने वाले ठेकेदारों को लेकर भी बने नियमों में शिथिलता दी गई और इसके अतिरिक्त औद्योगिकी विकास विभाग की नई नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही गृह विभाग की विषय नियमावली को संशोधित करना, उसका भी काम किया गया। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मैराथन में शामिल लोगों के साथ दौड़ भी लगाई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उत्तराखंड की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की राधा भट्ट को सामाजिक कार्य और ह्यूग गेंटजर और कोलिन गेंटजर को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिलने पर तमाम लोगों ने खुशी जाहिर की है। वहीं मसूरी के निवासी ह्यूग गेंटजर और कोलिन गेंटजर को पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद खुशी का माहौल। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ह्यूगो गेंटजर और मुबारकबाद दी और मसूरी नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ह्यूग गेंटजर के घर पहुंची और ह्यूग गेंटजर को पुष्प बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर केक काटकर भी खुशियां मनाई उनके घर पर गई।
मसूरी के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी ये प्राउड फील करने वाला टाइम है कि उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। वो उनका हक भी था, वो बनता भी था और आज मरणोपरांत अगर ये अवार्ड मिला है तो ये उनका राइट बनता था और हमारे पूरी मसूरी को इस बात पे गर्व है और हम उनको सत सत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और बधाई भी। मैं कहूँ तो मसूरी के लिए एक ऐसी शख्सियत थी कि अपने आप से ही प्राउड फील करता है और उसी का परिणाम है कि आज उनको मरणोपरांत जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है वो एक हमारे लिए प्राउड फील करने वाली बात है। आज हमारे शहर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ के निवासी जो हैं ह्यूज गेंजर और उनकी पत्नी कोलिन गेंजर, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। रुड़की में पंचायती धर्मशाला के पास बाइक सवार दो बदमाशों के द्वारा एक बुजुर्ग महिला की झपट्टा मारकर सोने की चेन लूट ली गई, जिसके बाद नकाबपोश दोनों बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए और फरार होने में वो वहां से कामयाब रहे। सोने की चेन लूटने की यह घटना जैन मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास जाता है और झपट्टा मारकर चैन लूटकर बाइक पर सवार होकर फरार हो जाता है। जिसके बाद कल फिलहाल आपको बता दें कि करीब पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के मामले की जानकारी ली गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता फैजुल हक के नेतृत्व में एकत्रित होकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि फायर स्टेशन से खताड़ी क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर नगर पालिका द्वारा बनाए गए कूड़ा घर में डाले जा रहे कूड़े से यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में संक्रमित बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने पालिका प्रशासन से इस कूड़ा घर को यहां से हटाने की मांग की है। वहीं मामले में अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि इस क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कूड़ा कलेक्शन केंद्र बनाया गया, लेकिन यहां पर कुछ बाहरी लोग कूड़ा डाल रहे, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्रवाई की जाए तथा इसके बाद जो भी लोग यहां पर कूड़ा डालेंगे उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। मांगे क्या है? हमारी मांगे तो जनता से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना दोबारा से पैर पसार रहा है पूरे विश्व में और इस तरीके की कई सारी बीमारियां जो हैं, जो कूड़ा कचरे से और गंदी नालियों से होती हैं, वो व्यवस्था रामनगर नगर पालिका की जो है चरमराई हुई है। खताड़ी में एक क्षेत्र है जहाँ बड़ी मस्जिद के पास में वहाँ कूड़ा घर है और वो कूड़ा घर जो है खताड़ी का एंट्रेंस है, सामने उसकी मस्जिद है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के आवागमन के लिए यूज़ होने वाला रास्ता है। उसमें कूड़े में उसका जो कूड़ा है कूड़ा घर का, वो बाहर पड़ा रहता है। वहाँ गंदे जानवर जो है गंदगी करते हैं और कई बार जानवर उसके अंदर मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू और काफ़ी समस्या वहाँ के लोगों को होती है। तो उसके लिए हम कई बार पहले भी यहाँ नगर पालिका में कह चुके हैं वर्बली तौर से, और अब हमने पिछले 1-2 दिन पहले वहाँ अपने हाथ से सफाई करी और उसके बाद आज हमने यहाँ आकर के यूथ कांग्रेस के माध्यम से नगर पालिका ईओ साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है कि जिसमें हमने मांग करी है कि उस कूड़ी को वहाँ से जल्द शिफ्ट करें और जब तक वो शिफ्ट नहीं होती है उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें जिससे कि वहाँ गंदगी ना फैले। क्या ईओ साहब का कहना यह है कि भाई वहाँ पर जो है नगर पालिका के कर्मचारी तो जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में स्थानीय लोग भी वहाँ बाद में आकर के कूड़ा डाल जाते हैं। जो अभी हमें पास जो अभी ज्ञापन आया है उसमें यह है कि जो हमारे खताड़ी में जो हमारा कलेक्शन पॉइंट सेंटर है वहाँ पर जो कूड़ा के संबंध में ये ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है और ये पूर्व में भी हमारे बोर्ड बैठक में भी इस मामले पे ये उठा था। तो अभी हम सब लोग इस पे एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे द्वारा बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद ही इसमें जनपद पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर अवैध मांस पड़े होने की सूचना मिली। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मांस को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि
सुबह स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि सड़क पर बांस बिखरा हुआ पड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मांस को जब्त किया और पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से उसकी जांच करवाई जा रही है। एसएसपी ने बताया कि कोटद्वार थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अज्ञात व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। कोटद्वार में आज सुबह एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें पब्लिक के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि सड़क पर कुछ मांस है जो कि बिखरा हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस गई और मौके से जो मांस है उसको मौके से उठाया गया है और उसको थाने पे लाकर सीज किया गया है। इसमें वेटनरी डॉक्टर के द्वारा जो है सैंपलिंग की गई है और सैंपलिंग के आधार पर इसको लैब टेस्टिंग हेतु भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जो भी इसमें अभियुक्त अभी तक प्रकाश में है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सीओ मसूरी मनोज असवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चला है। गहरी खाई होने के कारण मृतकों के शवों को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत पेश आई। सीओ मसूरी मनोज जायसवाल ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने कार से छलांग मारकर अपनी जान बचाई, जिसे पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। कार में सवार अन्य 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे दोनों युवकों के शव को निकालकर 108 एम्बुलेंस से देहरादून कोरोनेशन हॉस्पिटल भेजा गया है। ये करीब 1:30 बजे रात की 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। मेरे को जो इनके फादर है अंशुमन, जो बचे हैं, उनके फादर का फ़ोन आया था। पड़ोसी हूँ मैं, इनका नेबर हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो बस हम यहाँ पे भागे, यहाँ पहुँचे हम, तो अंशुमन यहीं थे। तो हमने देखा कि वो यहाँ बताया उन्होंने कि कार जो है नीचे चली गई है। तो बस उसमें ये बताया अंशुमन ने कि वो 2 जो थे, कार्तिक और सौरभ, इनके जो कज़न हैं, वो साथ में गिरे और अंशुमन जो है किसी तरीके से कार से निकल के छटक के बाहर आए और वो बच गए। और बाकी जो 2 हैं उनका रेस्क्यू चल रहा है और अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। अंशुमन क्या करते हैं और दोनों लड़के जो है नीचे वो क्या करते हैं? अंशुमन इंडियन आर्मी में है और आजकल इनकी पोस्टिंग हिमाचल में कहीं पे है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और ये 2 इनके जो कज़न है, ये देहरादून में ही, इनका एक किसी का वर्क फ्रॉम होम है, एक का, और एक का कोई बिजनेस है। तो एग्जैक्टली रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है? जी, रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पे। काफ़ी कितने बजे की घटना है सर ये 1 से 1:30 के आसपास की है। देखिए, लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे ग्लोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मसूरी में सप्लाई होने वाला करीब 5 क्विंटल नकली पनीर को देहरादून निरंजनपुर में जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मसूरी संजय तिवारी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मपीश सयाना और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून रमेश सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। मसूरी में पिछले काफी समय से नकली पनीर सप्लाई किया जा रहा था। शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर सप्लाई करने वाले को माल सहित पकड़ने की योजना बनाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मसूरी में पनीर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो ध्यान जरूर बरतें। केदारनाथ धाम में चार्टर यात्री को दर्शनों के लिए ले जाते समय एक हेली स्टाफ कर्मी की पुलिस कर्मी के साथ कहासुनी हो गई। इस बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद घटना में एक हेली स्टाफ और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले को लेकर केदारनाथ धाम में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इधर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार करीब 3 बजे चार्टर यात्री को लेकर एक हेली कंपनी का कर्मचारी केदारनाथ मंदिर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये कर्मी यात्री को सीधे मंदिर के अंदर भेजना चाहता था। इसी बीच यहाँ तैनात पुलिसकर्मी ने उसे लाइन में रहते हुए
दर्शन करने को कहा। इसी बीच दोनों में कहासुनी हो गई, नौबत हाथापाई तक आ गई। बताया जा रहा है कि इस बीच एक पुलिस दरोगा भी वहां पहुंचा और उसने हेलीकर्मी की पिटाई कर दी। इस बीच घटना की जानकारी होते ही केदारनाथ धाम में तैनात हेलीकॉप्टर कंपनियों के सभी कर्मचारी मंदिर परिसर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि घटना में एक हेलीकर्मी और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इस बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। केदारनाथ में एक बड़ी घटना घटी। वहाँ पे जो हमारे लोकल लोग हैं वो मात्र 10 से 12 हज़ार में हेली कंपनी में काम करते हैं और वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनको बंद कर कमरे में बंद करके इतने बेरहमी से पीटा कि बताया जा रहा है कि उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। और मैं उन पुलिसकर्मियों को बताना चाहता हूँ, आपके खून में अगर इतनी ईमानदारी है, जो देहरादून से केदारनाथ तक एक लाखों करोड़ों का जो गिरोह बना हुआ है, जो VIP बना करके लोगों को लाखों करोड़ों में दर्शन करा रहे हैं, आप उन पे अपनी ईमानदारी बताइए, उन बेईमानों को पकड़िए, न कि आप वहाँ का जो कि वहाँ के जो लोकल में रोजगार कर रहे हैं उन पे आप इतने बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। और हेली कंपनी वालों का कहना है, उन पुलिस वालों SP साहब से उनकी गुजारिश है कि आप उनको तत्काल सस्पेंड करें, उचित से उचित। हरिद्वार बस स्टेशन के पास तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच हाईवे पर विशालकाय पेड़ गिर गया। तेज हवाओं के चलते अचानक पेड़ धराशायी हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने से हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने पेड़ हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। बारिश के चलते हाईवे पर कई जगह फिसलन हो गई, जिसके कारण लोगों को सफर करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन और अलर्ट पर हो गया है। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ यात्रा के आधार शिविर चौपता में कुछ लोगों की ओर से तुंगनाथ यात्रा में संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों के साथ बेरहमी से मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष ने घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर पुलिस चौकी चौपता में कुछ लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत उशाड़ा के कुछ युवा तुंगनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों का संचालन कर रहे हैं। चौपता में संचालित घोड़ा खच्चर यूनियन के पदाधिकारियों के बीच नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ लोगों ने उशाड़ा गांव के घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर विवाद को सामने लाकर रख दिया है। पीड़ित पक्ष ने घोड़े खच्चरों के साथ मारपीट व अमानवीय व्यवहार करने की लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।